बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ गाजर का मुरब्बा बगैर शीरे के, बगैर चाशनी के, जिसने इस तरह से ये मैं एक समझ लें कि एक नुस्खा है खून की कमी को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजरें ली हैं, 1 किलो गाजरें और बारीक वाली मैंने ली हैं। इनको मैंने छील कर धोकर इस तरह से बारीक बारीक काट लिया। तो इसको हम चूल्हे पे रख देंगे और बिल्कुल हल्की आंच इसके नीचे जलाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी आंच हमने इसके नीचे रखनी है। यहाँ पर मैंने आधी प्याली या समझने के आधा कप चीनी का लेना है और 2 अदद मैंने इलायचियाँ ली हैं। इनके मुंह खोल लिए और ये इसमें डाल देते हैं। कोई हम इसमें पानी वगैरह नहीं डालेंगे, ऐसे ही बस हम चीनी डालेंगे और चीनी को ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे। अगर नीचे चीनी जाएगी तो फिर वो जलने का भी होगा। तो अभी मैं इसको मिक्स नहीं करूँगी। ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा मैंने हिलाया इसको, लेकिन फिर मैंने कहा कि ये नीचे से जल ना जाए, तो मैंने इसको हल्का सा बिल्कुल हिलाया है। तो अब हम इसको ढक देते हैं और आंच स्लो पे ही हम इसको पकाएंगे 15 से 20 मिनट तक। और अपने जो गाजरों का पानी होता है उसी के अंदर ये सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखें, बिल्कुल हमने हल्की आंच रखनी है और ऊपर से ढक्कन लगा देना है। और यहाँ पर मैंने 15 से 20 मिनट के बाद चेक किया है, तो ये देखें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो गया। जो चीनी हमने डाली थी उसका और ये गाजरों का पानी जैसे चाशनी होती है बिल्कुल उसी तरह का ये हो गया, पतली सी जैसे चाशनी हो। लेकिन हमने इनको सुखा लेना है। ये देखें काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी 1 से 2 चम्मच चीनी बढ़ा भी सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक रही हूँ ताकि पानी सूख जाए और आंच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे, क्योंकि गाजरें हमारी अच्छे से गल चुकी थी। अगर गाजरें पकी ना हों अच्छे से तो फिर आप इसको धीमी आंच पे ही पका सकते हैं। तो हमारी गाजरें गल चुकी थी तो मैंने थोड़ी सी तेज़ आंच की है और इसका पानी हमने खुश्क होने दिया है। तो यहाँ पर देखें पानी खुश्क हो चुका काफ़ी। अभी थोड़े थोड़े से हल्के हल्के से आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं इसको चम्मच चलाते हुए इस तरह से ढक्कन उतार कर पानी को खुश्क होने दूँगी। तो ये जो मैंने आपको बताया है खून की कमी पूरी करने के लिए, या दिमाग कमज़ोर हो बच्चों का, या बच्चों को सबक याद ना होता हो, तो उसके लिए ये आप बच्चों को या बड़ों को किसी को भी बनाकर दे सकते हैं। रात के टाइम बनाएं और सुबह नाश्ते में 1 कप दूध के साथ तकरीबन एक आधी प्याली आप बच्चों को खिलाएं। ये बहुत ही ज़्यादा कारआमद नुस्खा है, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगा। और इनको आप गर्म भी खा सकते हैं और सुबह अगर रात को बनाएं और सुबह को खाएं तो तब भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो दुआ में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।